अगर वो आपको कहता है जी कि इवेंट ए है कि मैं यहाँ पे मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स था इस सवाल में, ठीक है। तो मेरे पास इवेंट ए है कि आई पिक अ डायमंड, ठीक है। और मेरे पास इवेंट जो बी है वो मेरे पास है जी आई पिक एन एस, एक यक्के का जो पत्ता है ना मैं वो निकालूं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव है। द रीजन इज कि जब मैं डायमंड कहता हूँ तो डायमंड जो है मतलब ईंट के जो 13 पत्ते होते हैं उनमें एक ईंट का यक्का भी होता है जी, ठीक है। इस तरह ये ए है और इधर करके ईंट बनी होती है, मैं क्योंकि ताश बहुत खेलता हूँ इसलिए मुझे पता है। तो ये एक ईंट के यक्के की वजह से ये इसके साथ म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव है, क्योंकि डायमंड के जो 13 पत्ते हैं उनमें से एक ये वाला यक्का या एक एस भी है, ठीक है जी। बात समझ आई। इसलिए जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए एंड बी वगैरह जो है क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो मैं जब मेरे पास 52 पत्ते हैं ताश के, तो मैं उनमें से पत्ता खींचूं तो या मेरे पास उसमें से एक एस निकल आए या फिर एक डायमंड निकल आए, मेरी इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कि मेरे पास जी डायमंड निकले, या और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कि मेरे पास एस निकले, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आप इसमें से माइनस करेंगे। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो मेरे पास 52 है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है मेरे पास 52 है। तो ए जो इवेंट है मेरे पास डायमंड मैंने निकालना है, उसकी क्या आएगा, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के डिवाइडेड बाय 52 प्लस मेरे पास ये एस में निकालना चाह रहा हूँ, एस कार्ड्स होते हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52, ठीक है। और जो जितने कार्ड्स जो है हमारे पास जनाब ओवरलैप कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है, ये वाला पता है, वो 1/52 आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास एलसीएम 52 ही आ जाएगा। मैंने अगर मैं 52 को यहाँ पे कैंसिल कर देता है ना, 13 4 52 और 4 1 4 4 13 52, फिर भी कुछ फर्क नहीं था पड़ना, बाद में अगेन मेरा एलसीएम यही आ जाना था, ठीक है। तो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूँ 13 + 4 - 1, 13 + 4 17 - 1 16/52। तो 52 पत्तों में से 16 टाइम्स आई एम लाइकली टू इधर गेट अ डायमंड और एन एस। ये समझ लीजिए कि देखें टेक्निकली उसको 13 + 4 17 होना चाहिए था कि भाई डायमंड 13 है 4 एसीज है, ठीक है। उसको टेक्निकली 17/52 होना चाहिए था, लेकिन वो एक उसमें से कम क्यों हो गया, क्योंकि जो मैं 13 डायमंड के कह रहा हूँ उनमें एक एस जो एस ऑफ डायमंड है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी के 3 जो रह जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 3 और 52 उसमें ऐड हो जाएगी। सर बात वन समझ आ वाला रही है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। वन वाला यही है ना कि ये देखे, ये वाला जो पत्ता है ना ये एस ऑफ डायमंड्स, ये दोनों के दरमियान में कॉमन है। अगर मैंने इसको एक दफा डायमंड वाली प्रोबेबिलिटी में काउंट कर लिया है भाई कि मैंने पत्ता खींचा वो एक डायमंड निकला है, अब डायमंड का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग और एस, एस जो है उसमें मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, मैं उसको ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। अगर मैं दोबारा उसको काउंट करूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा एक दफा जब मैंने उसको काउंट कर लिया तो फिर जब मैं एस की तरफ आऊंगा फिर उधर मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने पहले यूज नहीं किए हुए, लाइक के एस ऑफ डायमंड मैंने पहले यूज कर लिया या उसको काउंट कर लिया, तो फिर उसके अलावा जो 3 मेरे पास एसेस है मैं सिर्फ उनको काउंट करूंगा, सर ठीक है जी। कैसे आपने काउंट कर लिया है, जब आप डायमंड की बात करें तो एज कैसे आपने काउंट कर लिया? अच्छा चलो मैं आपको समझा देते हैं। मुबशिर साहब का सवाल है, चलिए मुबशिर साहब हैंड आप नीचे कर लें और सवाल कीजिए, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
सर इसके लिए जो है हमें क्या नाम है कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है, या स्टेटमेंट में वो लोग बताएंगे कि ये हैं कार्ड्स? नहीं और नहीं, ये कार्ड्स की इतनी सी इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। इतने से आप थोड़े से क्या उसको कह सकते हैं कि कमजोर मुसलमान हो भी जाएं तो खैर है, लेकिन कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होना आपको लाजमी है। ठीक है, सर ये इसके अलावा कार्ड्स के अलावा और किस चलिए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने अभी हमें ऊपर बता उस दिया बारे में? आपको जी कि फ्रूट्स वगैरह के हवाले से या फिर प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के अलावा कॉइन टॉस के हवाले से क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट अच्छा टाइप्स के। सर, कॉइन्स मींस करेंसीज वगैरह हो गई जैसे कुछ कंट्रीज कॉइन्स की, या फिर? कॉइन मीन टिपिकली सिर्फ एक ही कॉइन की हम बात करते हैं, वो है जो अमेरिका का है। हेड्स या हेड्स और टेल्स आई थिंक अमेरिका के कॉइन में होता है या किस में होता है, बहरहाल जो जनरली कॉइन टॉस के लिए यूज किया जाता है उसमें हेड्स और टेल्स होता है। आपने क्रिकेट वगैरह में भी देखा होगा, वो अनाउंसर जो है कहता है कि दी रिकी पॉन्टिंग इज हैज कॉल्ड हेड्स, इट इज टेल्स, सचिन तेंदुलकर हैज वॉन द टॉस। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ठीक दो है चीजें सर। होती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। किरण शाह जी, किरण। फिर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने कार्ड्स के बारे में बताया, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी 4 का, तो उससे हमें समझ में आ गया। तो ऐसे जो क्वेश्चन तो जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डर रही है, तो वो आप काइंडली बता रहे, जैसे अभी आप हेड्स और टेल्स का एग्जांपल दे रहे थे। ऐसे काफी क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। ऐसे और कोई क्वेश्चन मुझे नजर आए या आपको नजर आए तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं है। और यहाँ पे हार्ट्स कार्ड्स का बता दे फिर। थैंक जी यू। जी, कार्ड्स का बता रहे हैं। अच्छा जी, ये 4 रंग होते हैं जिसको हम कहते हैं ना रंग। रंग या फिर साइंस आप कह सकते हैं इनको। क्या है कि हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है जी, 13-13 पत्ते होंगे सारों के। एक बात होगी, समझ में आ गई। उसके बाद अगली चीज है कि इनके नंबर कौन कौन से होते हैं। तो एस होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जैक, क्वीन और किंग। अगर आप एस को यहाँ पे नहीं लिखना चाहते, आप एस को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस जो है वो सबसे बड़ा भी तस्वर किया जाता है, और जब आप पोकर वगैरह खेलते हैं या दूसरी गेम्स होती हैं उसमें सबसे छोटा भी तस्वर किया जाता है स्ट्रेट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके ऑर्डर के हवाले से आपको इतना पता होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वगैरह क्वेश्चन में उसका ऑर्डर नहीं पूछते कि किंग कहाँ पे आएगा, क्वीन कहाँ पे आएगी। मेन बात यह है कि देखें, अब मैंने आपको बताया कि 13-13 पत्ते होंगे, ये रंग है। ये मतलब कि एक पत्ता है जी, उसका स्ट्रक्चर ये होता है ऐसे। यहाँ पे फर्ज कर लीजिए 5 का पत्ता है, अब उसके यहाँ पे भी लगा होगा और यहाँ पे भी। ठीक है, उसका जो रंग है या जो साइन है वो 2 जगह पे बना होता है। या फिर ये ईंट हो सकती है, इसको हम ईंट कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में। और जो इसकी क्या उसको कहते हैं एकेडमिक्स है, इसमें हम इसको कहते हैं डायमंड। ये डायमंड है जी। और इसका मुझे नाम भूल गया, क्लब, क्लब, स्पेड और हार्ट। ठीक है जी, ये होती है ईंट, इसको हम कहते हैं चिड़ी। ये होता है जी हुक्म, और ये होता है जी पान। ठीक है, जब हम ट्रेडिशनली पंजाब में हम रहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ताश खेलते हैं, मैं अभी भी खेलता हूँ। तो ये हम नॉर्मली पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं। जब आप इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये वाले बताए जाएंगे जी। 4 ऑफ डायमंड्स जो है वो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 4 ऑफ डायमंड जो है वो एक ऐसा कार्ड है कि 4, अगर सिंपल वो कहता है ना जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आनी थी, पूरी ताश के अंदर 4 ऐसे पत्ते हैं जिनके ऊपर नंबर 4 दर्ज होता है। एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का, एक हार्ट का, तो उसकी 4 ओवर 52 हो जाएगी। ठीक है, और ये 1/13। लेकिन अगर वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 4 ऑफ डायमंड या फिर 4 ऑफ, चले स्पेड्स कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, 4 ऑफ स्पेड्स, तो ये एक ऐसा पत्ता है जिसके अलावा कोई और उस 52 पत्तों के डेक में कोई भी और पत्ता नहीं होगा जो 4 ऑफ स्पेड होगा, सिर्फ एक ही पत्ता होता है। यही तो वजह है कि जो म्यूजिशियन है जब आपको मैजिक दिखा रहे होते हैं तो वो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने का मैजिक दिखाते हैं। अदरवाइज 4 या 10 पत्ते निकालने वाला तो कोई बंदा कर सकता है, तो कैसे भी आ जाते हैं। सो 4 ऑफ स्पेड्स जो है वो सिर्फ एक पत्ता है, लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52।
ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, बात समझ आती है यहाँ पे? हाँ जी सर। और ये एस क्या चीज है सर? एस एस, वन को कहते हैं? एस इस जिसके ऊपर ए बना होता है ना उसको कहते हैं एस 1 के इक्वल भी होता है, और एस जो है ये 13 14 के इक्वल भी होता है, यानी कि ये सबसे सीनियर भी पत्ता गिना जाता है, सबसे जूनियर भी गिना जाता है। ठीक है, मेन है कि उसके ऊपर ए लिखा होता है या एस उसको कहते हैं, ए सी ई, ए सी सही हो ई। जब आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नजर आए ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एस, उसका मतलब होगा कि वो एक पत्ते का नाम बता रहा है जिसके ऊपर ए लिखा होगा। ठीक हो गया? वो सब में होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा और हाँ हार्ट में जी भी होगा। बिल्कुल। तो एक एस जो है अब अगली बात पे आते हैं कि जी एस जो है उसमें अब देखें कि एस डायमंड का भी होगा, एस जो है क्लब का भी होगा, एस स्पेड का भी होगा, और एस हार्ट का भी होगा। बात समझ आती है? अब यहाँ पे हम इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पहला हमारा इवेंट क्या था कि फाइंडिंग अ डायमंड, फाइंडिंग अ डायमंड। तो डायमंड कितने टोटल पत्ते हैं जी? डायमंड के पत्ते कितने हैं? 13। 13। वेरी गुड। 13 आउट ऑफ 52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, डायमंड निकालने की। अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मैंने निकाली है। ठीक है जी। दूसरा मेरे पास इवेंट है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है फाइंडिंग एन एस, एन एस। वो क्या होगी? एस के पत्ते कितने होंगे ताश में? 4। 4, 4। ठीक है, 4/52। ठीक है, लेकिन अब आप कहते हैं कि यार ये तो काम थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि जो यहाँ पे 4 पत्ते हैं एस के, डायमंड का भी, स्पेड का भी, इस तरह करके, और क्लब, चिड़ी जिसको आप कहते हैं, और हार्ट्स, ये 4 पत्ते हैं जी डायमंड एस के। इनमें से जो एक ये वाला पत्ता है, ये वाला डायमंड वाला, ये तो ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ जब मैंने ऊपर डायमंड वाली प्रोबेबिलिटी लिखनी थी। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने 13 पत्ते काउंट किए ना कि 13 पत्ते हैं डायमंड के, उनमें एक ये वाला एस भी होगा। ठीक है, सही हो गया जी। ठीक है। तो लिहाजा फिर मैं कहता हूँ कि इस मियाँ ये इस तरह मामला नहीं चल सकता, आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं ये इसमें से माइनस करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना है जी? सिर्फ एक पत्ता है, वो 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 52 है। तो ये मैं इसमें से माइनस करूंगा तो तब जाके मेरा आंसर ठीक आएगा, वरना ये आंसर मेरा खराब ही आना। ठीक है, आ गया समझ अब सर। और किसी को इसमें परेशानी, कोई कंफ्यूजन? सर एक क्वेश्चन था, जैसे एस का पत्ता आगे होता है, जी जी, क्लब में नीचे भी है, तो ऐसे 2 3 4 5 बाकी जो 13 है ये सब में सेम ही होंगे ना? सब में सेम होते हैं। अब 2 जो है, 2 फॉर एग्जांपल 2 डायमंड का भी होगा, 2 स्पेड का भी होगा, 2 क्लब का भी होगा, 2 हार्ट्स का भी होगा। 2 के 4 पत्ते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। चलें जी, और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? सर ये 1/52 जरा दोबारा बता दें। ये यहाँ तक समझ आ गई है कि हमने जो है डायमंड में जो है एस को काउंट किया था, उसकी प्रोबेबिलिटी में लिखा था। ये 1/52 जरा रिपीट कर दें प्लीज। 1/52 इसलिए हमने उसमें से माइनस किया है बच्चे। अब ये नीचे क्यों नहीं हो रहा हमारे पास? हाँ जी, 1/52 इसलिए उसमें से माइनस किया है क्योंकि ये एक एस ऑफ डायमंड जो है ना, एस के मेरे पास 4 पत्ते हैं, मेरी उसकी फाइंडिंग एंड एस की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 4/52। लेकिन मैं कहता हूँ यार ठहरो, मैं इनमें से एक जो एस है ना, एस ऑफ डायमंड, मैं ऑलरेडी डायमंड वाली सीरीज में उसको काउंट कर चुका हूँ, वो 13 और 52 मैंने इसीलिए लिखा था। लिहाजा मुझे ये 1 और 52 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो पहले अकाउंटेड फॉर है, वो डबल हो जाएगा तो फिर मेरी प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगी। ठीक है सर, आ गई समझ। चले जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लेट्स मूव ऑन।